क्या आपने कभी सोचा है कि इंद्र का वज्र किससे बना था और क्यों उसे बनाने के लिए एक ऋषि को अपनी हड्डियां देनी पड़ी? ये कहानी शक्ति की नहीं, त्याग की है। ये उस क्षण की है जब एक मनुष्य ने अमरत्व को नहीं बल्कि धर्म को चुना। जब एक ऋषि के त्याग ने देवताओं को जीवन दिया और देवराज को आत्मा। बहुत समय पहले जब सृष्टि पर अंधकार छा गया था, असुरों ने तीनों लोगों को अपने भय से भर दिया था। वृत्रासुर एक अद्भुत योद्धा जो जल और आकाश दोनों पर शासन करता था, देवताओं की हर शक्ति को परास्त कर चुका था। स्वर्ग का वैभव मंद पड़ गया। इंद्र जो कभी गर्व से गरजते थे, अब मौन थे। उनकी आंखों में वो चमक नहीं रही, केवल एक भय तैर रहा था। क्या यह संभव है कि मैं, देवराज, किसी असुर के आगे झुक जाऊं? देवता एकत्र हुए और विष्णु के शरण में पहुंचे। विष्णु का स्वर शांत था, पर उसमें सृष्टि का भार था। उन्होंने कहा, इंद्र, ये युद्ध शस्त्रों से नहीं जीता जाएगा। तुम्हारी शक्ति सीमित है। अब केवल एक त्याग ही वृत्रासुर को परास्त कर सकता है। इंद्र चौंके। त्याग? कौन सा त्याग प्रभु? विष्णु बोले, महर्षि दधीचि की अस्थियां। केवल उनके तप से बनी हड्डियां ही वो अस्त्र गढ़ सकती हैं जो असुरों की शक्ति को भेद सके। वज्र उन्हीं से निर्मित होगा। इंद्र का चेहरा उतर गया। उनकी आवाज कांप उठी। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि एक जीवित ऋषि अपना शरीर छोड़ दे ताकि मैं जीवित रह सकूं? विष्णु ने उत्तर दिया, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी किसी को स्वयं को अर्पित करना पड़ता है। दधीचि वही आत्मा है जिनके भीतर ये बल है। कुछ क्षणों की नीरवता छा गई। इंद्र मौन खड़े रहे और फिर सिर झुकाकर बोले, यदि यही मार्ग है तो मैं जाऊंगा। वन के भीतर गंगा के तट पर एक शांति थी जो शब्दों से परे थी। पवन मंद बह रही थी और पत्ते जैसे किसी ध्यान में झूम रहे थे। वहीं ध्यान मग्न बैठे थे महर्षि दधीचि। जब देवताओं ने आकर प्रणाम किया, दधीचि ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में कोई आश्चर्य नहीं था, केवल करुणा थी। आइए देवराज, उन्होंने कहा, बताइए किस कारण प्रकृति का संतुलन डगमगाया है? इंद्र ने गहरी सांस ली। शब्द भारी हो गए। ऋषिवर, वृत्रासुर हमें परास्त कर चुका है। प्रभु विष्णु ने कहा है कि केवल आपकी अस्थियां ही उस अस्त्र का रूप ले सकती हैं जो हमें विजय दिलाएगा। एक क्षण के लिए निश्शब्दता फैल गई। गंगा की लहरें भी जैसे थम गई। दधीचि ने धीमे स्वर में कहा, अच्छा, तो अब मेरा शरीर धर्म के कार्य में लगेगा। वो कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, जीवन का उद्देश्य शरीर को बचाना नहीं बल्कि उसका उपयोग किसी उच्चतर कल्याण में करना है। मैंने ये शरीर तप से पाया, अब इसे कर्तव्य के लिए अर्पित करना ही उचित है। इंद्र का गला भर आया। उन्होंने कहा, मैं ये निवेदन करते हुए लज्जित हो ऋषिवर, आपके बिना ये संसार अधूरा होगा। दधीचि ने मुस्कुराते हुए कहा, इंद्र, मैं कभी गया ही कहां? मैं उसी में रहूंगा जहां धर्म जीवित रहेगा। तभी भीतर से सुवर चला आई, दधीचि की पत्नी। उनकी आंखों में प्रेम भी था, भय भी। स्वामी, उन्होंने कहा, क्या सच में अब आपका शरीर भी इस युद्ध का हिस्सा बनेगा? दधीचि ने उनका हाथ थामा। प्रिय, जीवन क्षणभंगुर है। हम सब किसी न किसी रूप में इस सृष्टि के ऋणी हैं। अगर मेरे शरीर की अस्थियां किसी को जीवन दे सकती हैं, तो ये मृत्यु नहीं, मुक्ति है। सुवर्चला की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आपका निर्णय मैं रोक नहीं सकती, पर जो स्त्री अपने पति को स्वयं धर्म के हवाले करती है, वो भी उस त्याग की साक्षी बन जाती है। दधीचि ने सिर झुकाकर कहा, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति है। आपका ये वचन ही मेरे लिए आशीर्वाद है। उनका संवाद मौन में बदल गया। एक ऐसा मौन जिसमें करुणा थी, प्रेम था और असाधारण दृढ़ता।
सुवर्चला ने गंगा जल लाकर उनके चरणों पर चढ़ाया और कहा, आपका नाम अमर रहेगा स्वामी, और जब वज्र गूंजेगा उसमें मेरी भी प्रार्थना होगी। दधीची ने स्नान किया, ध्यान लगाया। आसमान लाल हो रहा था, जैसे सूर्य भी उनके साथ समाधि में जा रहा हो। उन्होंने आखिरी बार गंगा की ओर देखा और कहा, हे मां, इस शरीर को अब धर्म के लिए लौटा दे। फिर उन्होंने प्रणव मंत्र का जाप किया। उनकी देह धीरे धीरे स्थिर हुई और प्राण शांति से ब्रह्म में विलीन हो गए। देवता नतमस्तक हो गए, वायु रुक गई, जल ठहर गया। विष्णु स्वयं प्रकट हुए और ब्रह्मा ने उन अस्थियों को एकत्र किया। उनसे बना वज्र, एक ऐसा शस्त्र जो किसी धातु की भट्टी से नहीं बल्कि एक ऋषि की आत्मा से निकला था। जब इंद्र ने पहली बार वज्र को हाथ में लिया तो वो कांप उठे। वज्र से प्रकाश नहीं, आवाज निकली, जैसे वो कह रहा हो, मुझे प्रयोग करना, पर स्मरण रहे मैं किसी के जीवन से बना हूं। आकाश गूंज उठा, देवताओं ने जयघोष किया। वज्र आकाश में उठा और उसकी चमक में एक ऋषि का त्याग झिलमिला उठा। वो त्याग जिसने स्वर्ग को बचाया और धर्म को फिर से जीवित किया। वृत्रासुर का वध हो चुका था, देवता उल्लास में डूबे थे। आकाश में पुनः गूंज उठा, जय इंद्रदेव, जय वज्र। किंतु उस गूंज के पीछे कहीं एक मौन भी जन्म ले चुका था। रात के तीसरे पहर, जब स्वर्ग सो चुका था, इंद्र अपने महल की छत पर अकेले खड़े थे। हाथ में वज्र था, वही अस्त्र जो अब तक विजय का प्रतीक बना हुआ था, पर उस वज्र की चमक अब उन्हें प्रश्न कर रही थी, क्या यह विजय सच में मेरी है? उन्होंने सोचा, या ये केवल किसी और के त्याग की कीमत पर खरी गई मुक्ति है? उनकी दृष्टि वज्र पर टिकी रही। उसकी सतह पर उन्हें कुछ दिखाई दिया, जैसे किसी अस्थि का सूक्ष्म रेखा चित्र, जैसे किसी ऋषि की मुस्कान, जैसे किसी पत्नी का आंसू जो अब देवताओं के जयघोष में खो चुका था। इंद्र ने वज्र को अपने हृदय से लगाया और फुसफुसाए, ऋषिवर दधीची, आपने अपनी हड्डियां दी, पर मुझे अपनी आत्मा का बोझ दे गए। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। विष्णु प्रकट हुए, शांत, गंभीर और स्नेह से भरे। उन्होंने कहा, इंद्र, ये मौन कैसा? इंद्र ने सिर झुकाया, प्रभु, युद्ध समाप्त हो गया है, पर मैं शांति नहीं पा रहा। मैंने धर्म की रक्षा की, पर भीतर कुछ टूट गया है। हर बार जब मैं वज्र देखता हूं, मुझे दधीची का मुख दिखाई देता है। क्या मैं अपराधी हूं? विष्णु मुस्कुराए, इंद्र, अपराध वो करता है जो स्वार्थ में किसी का बलिदान लेता है, पर जब बलिदान धर्म के लिए होता है, वो तप बन जाता है। दधीची ने मृत्यु नहीं चुनी, उन्होंने अमरत्व चुना। इंद्र ने धीरे से कहा, परंतु प्रभु, यदि बलिदान इतना पवित्र था, तो ये वज्र अब भी मेरे भीतर शून्यता क्यों भर देता है? विष्णु बोले, क्योंकि तुमने शक्ति को अभी भी अपनी समझ रखा है। वज्र तुम्हारा नहीं, धर्म का है। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि ये अस्त्र केवल रक्षा के लिए है, उसी दिन ये बोझ बनना बंद हो जाएगा। विष्णु के शब्द इंद्र के भीतर उतर गए। क्षण भर के लिए उन्हें लगा मानो वज्र हल्का हो गया हो, जैसे किसी ने उसके भार को बांट लिया हो। विष्णु विलीन हुए, पर उनके शब्द आकाश में रह गए। स्मरण रखना देवराज, वज्र की शक्ति उसके प्रहार में नहीं, उसके उद्देश्य में है। समय बीत गया। स्वर्ग में फिर से उत्सव हुए, पर इंद्र अब पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे पर वो दर्प नहीं था, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी, जैसे कोई राजा नहीं, साधक बोल रहा हो। एक दिन इंद्र गंगा तट पर पहुंचे, वही स्थान जहां दधीची ने समाधि ली थी। वन अब शांत था, पर उसमें एक दिव्य आभा थी। वो भूमि अब तीर्थ बन चुकी थी। इंद्र ने धीरे से वज्र उस भूमि पर रखा। ऋषिवर, उन्होंने कहा, यह अस्त्र मेरा नहीं, यह आपके तप की प्रतिध्वनि है।
मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं, क्योंकि आज मैंने समझा, शक्ति का अर्थ किसी को हराना नहीं, स्वयं को जीतना है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, भूमि से एक मृदु प्रकाश उठा। वज्र क्षण भर के लिए प्रज्वलित हुआ, फिर उसकी चमक शांत होकर सोने सी मृदु हो गई। अब वो अस्त्र नहीं, आशीर्वाद बन चुका था। इंद्र ने पहली बार भीतर सच्ची शांति महसूस की। वज्र का भार अब उनके हृदय पर नहीं, बल्कि उनकी आत्मा में एक प्रकाश की तरह था। वो जानते थे, दधीची कहीं नहीं गए। वो हर उस वर्षा की बूंद में है जो धरती को जीवन देती है, हर उस बिजली की रेखा में है जो सृष्टि को स्मरण कराती है कि त्याग ही सृजन का बीज है। उस दिन से इंद्र का वज्र केवल दंड का प्रतीक नहीं रहा, वो बन गया संरक्षण का प्रतीक। जब भी बादल गरजते, बिजली चमकती, इंद्र प्रार्थना करते, हे वज्र, अब विनाश नहीं, जीवन दे। अब तू भय नहीं, आशीर्वाद बन। और उस दिन से वर्षा केवल दंड नहीं, करुणा बन गई। ऋषि दधीची का नाम समय की धूल से परे चला गया। उनकी कहानी आज भी हर उस व्यक्ति के भीतर गूंजती है जो दूसरों के लिए त्याग करता है, जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर धर्म के पक्ष में खड़ा होता है। क्योंकि शक्ति जब त्याग से जुड़ती है, वो वज्र बनती है, और त्याग जब प्रेम से जुड़ता है, वो अमरत्व को जन्म देता है। आज भी जब आप आकाश की ओर देखते हैं, बादलों के बीच कोई बिजली चमकती है, तो वो केवल प्रकृति नहीं, वो स्मरण है उस क्षण का जब एक ऋषि ने अपनी हड्डियां देकर देवताओं को जीवन दिया, और एक राजा ने अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे नेतृत्व का अर्थ सीखा। तो जब भी जीवन में कोई निर्णय कठिन लगे, जब त्याग और भय के बीच रास्ता धुंधला लगे, तो दधीची को याद कीजिए और कहिए, ये शरीर क्षणिक है, पर यदि इससे किसी का कल्याण हो सके तो यही मेरा धर्म है। क्योंकि वज्र की असली चमक बिजली में नहीं, त्याग में है। और जो ये समझ लेता है, वो स्वयं देवत्व के एक कदम और निकट पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि ये केवल एक पुराण कथा नहीं, ये हर युग का सत्य है कि सबसे प्रबल शस्त्र धातु से नहीं, त्याग से गढ़ा जाता है।